नीच रावण उठा और समुद्र के तट पर गया जहां नीच राक्षस मारीच रहता था। मारीच के पास गया और नाना प्रकार से उसको समझाने का प्रयास करता है। सर्वप्रथम हाथ जोड़कर अपना सिर नवाता है मारीच के सामने। मारीच भी नाना प्रकार से रावण की वंदना करता है और कहता है, प्रभु आप अकेले चले आए, आप किस प्रकार से अकेले चले आए। रावण को व्याकुल देखकर वह स्वयं व्याकुल हो जाता है। रावण भी उसकी वंदना करता है और कहता है कि आज मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। जंगल में दो सुकुमार आए हैं, उनके साथ एक परम मनोहर परम सुंदरी जिसका नाम सीता है, राम और लक्ष्मण जिसके साथ हैं वह राम की पत्नी है। उन्होंने इस प्रकार से मेरी बहन शूर्पणखा को नाक और कान रहित कर दिया है। उन्होंने हमारी सेना के एक बड़े भाग को विध्वंस कर दिया है। मुझे किसी भी प्रकार से उसकी स्त्री को हर लेना है। तुम जाओ और जा करके कपट मृग का रूप धारण करो, सोने के हिरण का रूप धारण करके राम जी को वहां से अपने साथ भ्रमित करके ले जाओ ताकि मैं उस राजवधु को हर लाऊं। मारीच उसको नाना प्रकार से समझाता है। मारीच उसको कहता है कि यह ब्रह्म ने मनुष्य रूप में शरीर धारण किया है, वो स्वयं ब्रह्म है, वो इस चराचर के स्वामी हैं, जीना और मरना उनके अधीन है। मारीच ने उनको समझाया और मारीच ने कहा, उनके जिलाने से सब जीते हैं और उनके मारने से सब मरते हैं। वो इस संसार के प्रभु हैं। वो वही हैं जिसके वो एक बार राज ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की सुरक्षा करने के लिए वन में आए थे। उन्होंने सुबाहु को मार डाला और मैं पहले भी मेरी उनसे भेंट हो चुकी है, मैं जानता हूं। मुझे बिना फल वाला बाण मारा और मैं समुद्र के पार जा गिरा, यहां जा गिरा 100 योजन दूर। वो कोई आम मनुष्य नहीं है, वो तो स्वयं परमात्मा है, वो खेल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर हैं। वो मानव देह धारण करके नर लीलाएं कर रहे हैं। मारीच ने नाना प्रकार से उनको समझाया, किंतु दुष्ट रावण उनको दुर्वचन कहने लगा, गालियां देने लगा और अपने बल और प्रताप और तेज का बखान करने लगा। मारीच को समझ आया कि मरना तो पड़ेगा, अगर मैं इसको ना कहूंगा तो यह मुझे अभी मार डालेगा। अगर मैं इसको हां कहता हूं तो प्रभु श्री राम के हाथों मेरा वध तय है, किंतु भगवान राम मुझे मारेंगे तो मुझे परम पद को प्राप्ति होगी। मारीच हर्षित हो गया कि प्रभु श्री राम जी के हाथों मेरा वध होगा, मुझे परम पद की प्राप्ति होगी। और भगवान श्री राम जी का मन में स्मरण किया और हर्षित होकर रावण को हा करके वो मारीच रावण के साथ चला। उसके समझ में आया कि कभी भी 9 व्यक्तियों से 9 प्रकार के व्यक्ति, शस्त्री यानी कि शस्त्रधारी, वैद्य, रसोईया, समर्थ स्वामी, और भी हैं 2-4 जो मैंने छोड़ दिए जिनका मुझे नाम ध्यान नहीं है, लेकिन 9 प्रकार के होते हैं। इनसे कभी भी वैर नहीं करना चाहिए। हर्षित तो होकर श्री राम जी के चरणों का दर्शन करूंगा। उसके मन में ख्याल आया कि मैं मृग बन के भागूंगा और मुड़ मुड़ कर प्रभु श्री राम जी को देखूंगा, मेरे नेत्रों को लाभ होगा, मेरे समान धन्य कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे जन्म का लाभ मिल चुका होगा। प्रभु श्री राम जी मुझे मारेंगे, उनके हाथों से मेरा मरण होगा, मुझे परम पद की प्राप्ति होगी, मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। वह हर्षित होकर के रावण के साथ चला। गोदावरी के तट पर जहां 5 बरगद हैं, जिसे पंचवटी कहा जाता है, जहां पर्णकुटी है प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की, वहां पहुंचा। इस प्रकार का मनोहर रूप धर लिया, सोने की जिसकी चमड़ी है, जिसमें मणियां युक्त हैं। माता सीता ने उसको देखा और देखते ही माता सीता
मुग्ध हो गई, अपना चित्त खो बैठी और तुरंत ही प्रभु राम जी को कहा कि हे स्वामी, मुझे इस मृग का चमड़ा ला करके दीजिए। देखिए, चमड़ा ला करके दीजिए का कुछ लोग इस प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं कि राम जी तो स्वयं मांस खाते थे, सीता जी को मांस चाहिए था, इसलिए उन्होंने कहा कि चमड़ा ला के दीजिए। अरे जो कंदमूल फूल का आहार करते हैं, जो नियम से व्रत करते हैं, वो मांस खाएंगे क्या? कुछ लोगों की मानसिक तकलीफ है, उनका मानसिक दिवालियापन है, वो इस प्रकार से व्याख्या करते हैं इस कथा की। महाभारत में भीम ने प्रतिज्ञा ली कि मैं दुशासन की छाती फाड़कर उसका खून पी जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो मांसाहारी थे, वो अपनी क्रोधाग्नि में जल रहे थे। वो क्रोध इतना था कि उनको उनका छाती फाड़नी है। समझिए जरा, ऐसे ही माता सीता जानती थी, अरे वो महामहिमामयी निज शक्ति हैं, जगत जननी जगदम्बा हैं, वो स्वयं ब्रह्म हैं, वो प्रकृति से परे हैं, वो सब जानती हैं। उनका उद्देश्य ही राक्षसों का, दैत्यों का संहार करना था। उनको पता है कि मारीच दुष्ट राक्षस है, उसका संहार ही उनका उद्देश्य था। इसलिए प्रभु श्री राम जी से कहा कि मार करके इसका चमड़ा लेके आइए। प्रभु श्री राम जी ने भी तुरंत ही लक्ष्मण को आदेश दिया कि मैं इस मृग को मारने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने जान लिया कि यह मारीच है, यह राक्षस है। और प्रभु श्री राम जी भी देवताओं को जो कष्ट हो रहा है उसका निवारण करने के लिए, यानी कि दैत्यों का संहार करने के लिए, मारीच का संहार करने के लिए तुरंत ही हर्षित होकर उठे, तुरंत ही धनुष उठाया, तरकस बांधा और तरकस बांध करके लक्ष्मण को आदेश दिया कि जब तक मैं वापस ना आऊं तो अपनी भाभी सीता जी के साथ ही रहना और इनकी रखवाली करना। यह आदेश देकर तुरंत ही प्रभु श्री राम जी वहां से निकल पड़े और मारीच पर बाण चलाते हैं। मारीच अपनी माया से कभी यहां तो कभी यहां गायब होता है, कभी अपनी चाल धीमी करता है, कभी तेज करता है और प्रभु श्री राम जी को दूर वन में बहुत दूर आगे तक ले जाता है। प्रभु श्री राम जी ने मारीच पर बाण चलाया, पीछे मुड़कर उन्होंने प्रभु श्री राम को देखा और प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया, उनकी छाती में बाण लगा और तुरंत ही वो वहां पर गिर पड़े। और जब वो तुरंत ही वहां गिर पड़े तो गिरते ही उनके मुंह से निकला, हे लक्ष्मण। और ऐसा कहते ही तुरंत ही प्रभु श्री राम जी के सामने अपना मायावी रूप दिखलाया और रूप दिखला करके प्रभु श्री राम जी का मन में स्मरण किया। प्रभु श्री राम जी ने भी उनको परम पद की प्राप्ति की दिलवाई, मोक्ष की प्राप्ति दिलवाई। अब उनके मुख से निकला था कि हे लक्ष्मण। जानकी जी के मन में एकदम से उनके कानों में यह आवाज पड़ी जोर से, हे लक्ष्मण। उनको लगा कि प्रभु श्री राम जी ने हे लक्ष्मण पुकारा है, वो कहीं संकट में तो नहीं। तुरंत ही लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं, स्वामी संकट में हैं, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। लक्ष्मण जी ने भी नाना प्रकार से समझाने की कोशिश की कि जिनकी भौहें टेढ़ी करने मात्र से संसार में प्रलय आ सकती है, वो चराचर के स्वामी किसी संकट में हो सकते हैं, यह भाभी आपको स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन माता जानकी ने उनको कटु वचन कहे, वो क्रोधित हो गई, तो लक्ष्मण जी ने उनको वन देवता के भरोसे छोड़ दिया और दिशाओं के जो देवता हैं उनके भरोसे छोड़ करके उनको माता जानकी की रखवाली करने के लिए वहां सौंप दिया और तुरंत उठ खड़े होकर के अपने भाई राम जी के पास जाने लगे। सुअवसर पाकर दुष्ट रावण वहां आया, एक सन्यासी का वेश बना करके नाना प्रकार से, कहीं भय की तो कहीं प्रीति की, कहीं राजनीति की कथाएं रचकर माता सीता को सुनाई। माता सीता ने तुरंत ही कहा कि तुम बहुत ही दुष्ट वचन बोल रही हो। रावण क्रोधित हुआ और अपना जो वास्तविक रूप है माता सीता को वो दिखलाया। माता सीता ने जब रावण का वास्तविक रूप, दैत्य का जो रूप है, उसके जो 10 सर और 20 भुजाएं हैं वो देखी तो माता भयभीत हो गई और बड़ा ही गहरा धीरज धरकर बोली, तू अभी रुक, स्वामी आते ही होंगे।
रावण ने जबरदस्ती अपने पुष्पक विमान जो उन्होंने कूच करके लंका से जब कुबेर को खदेड़ा था और पुष्पक विमान हथियाया था, उस पुष्पक विमान में माता सीता को जबरदस्ती चढ़ा लिया और वहां से लंका की तरफ रवाना हो गया। माता सीता विलाप कर रही है और कह रही है, हे स्वामी, आपने मुझ पर किस प्रकार की जो आपकी दया दृष्टि थी वो क्यों हटा ली? मुझसे क्या दोष हुआ? और बार बार कहती है कि इसमें लक्ष्मण का दोष नहीं, लक्ष्मण का दोष नहीं। विलाप करती हुई जाती है। और जब वो विलाप करती हुई जाती है तो रास्ते में गिद्धराज जटायु, देखो मैंने बताया था जब पंचवटी के निकट महाराज राम पहुंचे तो उनकी गिद्धराज जटायु से भेंट हुई और उनसे प्रेम बढ़ाकर वो आगे चले थे। गिद्धराज जटायु ने तुरंत ही पहचान लिया कि माता सीता है, ये प्रभु श्री राम जी की पत्नी है। उन्होंने कहा कि हे सीते पुत्री, तुम भय मत करना, तुम भय मत करना, मैं यहां हूं, मैं रावण का नाश करूंगा। और रावण को तुरंत ही समझाया कि कुशलता पूर्वक यहां से माता सीता को छोड़कर यहां से निकल जाए, इसी में तेरी हर प्रकार से भलाई है। जो प्रभु श्री राम जी के विमुख होते हैं, जो प्रभु श्री राम जी के विद्रोही होते हैं, जो रामद्रोही होते हैं, राम उन्हें काल की भांति दिखता है। तेरे तुझे कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा, तेरा एक पतंगे के समान है। जिस प्रकार पुआली में पतंगा पड़ता है और वह भस्म हो जाती है, तेरा पूरे का पूरा वंश इस प्रकार से भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। किंतु रावण ने उसकी एक नहीं सुनी, उनके बीच में एक भीषण युद्ध हुआ। गिद्धराज ने तुरंत ही उसकी तरफ काल की तरह दौड़ा। अच्छा, रावण ने शुरुआत में सोची यह तो मैनाक पर्वत है, गिद्ध का आकार बहुत बड़ा था और दूर से आता हुआ रावण को दिखाई दे रहा था कि यह क्या है, मैनाक पर्वत है। फिर सोचा कि ये तो पक्षियों के स्वामी गरुड़ हैं। फिर सोचा कि पक्षियों के स्वामी अगर गरुड़ होते तो वो तो अपने स्वामी विष्णु सहित आते, और विष्णु सहित आते, विष्णु और गरुड़ दोनों ही मेरे बल से परिचित हैं। और जब नजदीक आया तो दिखा कि ये तो गिद्धराज जटायु हैं। फिर उनकी बूढ़ी अवस्था को देखकर कहता है कि तू यहां से चला जा, वरना मैं तेरा नाश करूंगा। तुरंत ही चोंच मार के बाल पकड़ के गिद्धराज जटायु ने उनको जमीन पर पटक दिया। एक क्षण के लिए वो मूर्छित हो गई और रावण तुरंत ही उठ खड़े हुए और अपनी कटार निकलकर उनके दोनों पंख काट दिए। गिद्धराज जटायु हे सीते पुत्री, हे राम कहते हुए जमीन पर जा गिरे। वो जमीन पर गिरे हुए विलाप करने लगे, इसलिए नहीं कि उनके दोनों पंख कट गए, इसलिए कि वो माता सीता को उस चंगुल से ना छुड़ा सके। लंका जहां स्थित है वहां अशोक वन है। अशोक वन में ले जाकर के सीता को वहां रखा और वहां रखने के बाद उनको नाना प्रकार से भय दिखलाया, फिर प्रेम पूर्वक प्रीति से बातचीत की, लेकिन माता सीता किसी भी प्रकार से न मानी। अब देखिए, यहां एक संदेह जो मैं आपका मिटाना चाहता हूं। इंद्र जी के जो अखाड़े थे, देवराज इंद्र के अखाड़े कहां, अमरावती। अमरावती क्या है, इंद्र की राजधानी, स्वर्ग। अमरावती एक प्रकार का स्वर्ग है, नाना प्रकार के और भी ध्रुवलोक स्वर्ग है, क्षीर सागर वैकुंठ सभी स्वर्ग है। लेकिन अमरावती जो इंद्र जहां रहता है, इंद्र जिसका राजा है, उसकी राजधानी है अमरावती। उस स्वर्ग में एक हूर रहती है, एक अप्सरा रहती है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है रंभा। कामदेव जब जिसको बुलाते हैं तो कामदेव के अधीन है रंभा। कामदेव रंभा को बुलाते हैं, अत्यंत सुंदर स्त्री है, अत्यंत सुंदर। रावण ने एक बार जबरदस्ती रंभा को छूने का प्रयास किया तो इंद्र ने उसे श्राप दिया कि जब भी तू किसी प्राय स्त्री को स्पर्श करने का प्रयास करेगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रावण को पता है कि चाह करके वो माता सीता को स्पर्श नहीं कर सकता, किंतु यह एक पैतरा है, यह एक तरीका है कि किसी भी प्रकार से राम जी के हाथों रावण का वध हो सके, ताकि उसको क्या प्राप्त हो, वैकुंठ प्राप्त हो। उसके मन में लोभ है।
अब देखिए, एक चीज जो मैं आपको दोबारा बताता हूं, माता सीता के पास गया, जब उसने माता सीता का हरण किया तो उसने पता क्या किया? माता सीता का हरण करने से पहले उसने मन में स्मरण करके माता सीता की वंदना की। उसी का हरण कर रहा है और उनकी वंदना भी कर रहा है। ये तो दोहरा रूप हुआ। क्यों? रावण महान विद्वान था, महान पंडित था, लेकिन वेद विरुद्ध कृत्य करता था, शराब पीता था। उसने ब्राह्मणों के नगर उजाड़ दिए थे। उसने पूजा अर्चना पर प्रतिबंध लगा दिया था। आजकल जय रावण कहने वाले बहुत हो गए हैं। उनको पता होना चाहिए कि रावण के सारे वेद विरुद्ध काम थे। उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने जिन लोगों के नगर जला दिए वो भी ब्राह्मण थे। माता सीता की वंदना करके उन्होंने माता सीता का हरण किया था। उनको वो नाना प्रकार से प्रीति दिखा करके बात कर रहे थे, भयपूर्वक डरा करके भी बात कर रहे थे, किसी भी प्रकार से माता उनका वर्ण करे और उनके साथ रहना शुरू करे, उनके साथ विवाह कर ले। किंतु पता था कि अगर उन्होंने माता सीता को स्पर्श भी किया तो उनके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यह उनको श्राप था। किंतु फिर भी वो कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? ताकि राम जी आवे और उनका वध किए, और जब उनका वध करेंगे तो वो परम पद को प्राप्त होंगे। यही उनका लोभ था, यही रावण का लोभ था। जब माता सीता नहीं मानी तो अशोक के पेड़ के नीचे, अशोक के पेड़ की छांव में माता को सुव्यवस्थित नाना प्रकार की व्यवस्थाएं, उनके वातावरण को उनके अनुकूल करने का प्रयास करके वहां माता को रखा। अब कुछ लोग कहते हैं कि रावण ने कभी उनको छुआ नहीं। किसी आदमी को अगर चरित्रहीन कहना है तो गैर स्त्री का हरण करने मात्र से कह सकते हैं। इसका क्राइटेरिया यह है, इसका मापदंड इस काम में पूरा हो जाता है, अन्य काम और दुराचारिता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। रावण दुराचार था, दुराचार करता था, वो उसका आचरण बुरे थे। यही परिभाषा है दुराचारिता की। इधर लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचते हैं। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम यहां क्यों आए हो? तुमने यहां करके आकर के मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मेरा चित्त कहता है, मेरे मन कहता है कि सीता आश्रम में नहीं है। दोनों भाई व्याकुल हो उठते हैं और प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़ करे लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, माता ने क्रोध किया तो मुझे संकटवश यहां आना पड़ा। दोनों भाई आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम को सीता रहित देखकर ब्रह्म स्वयं, जो संपूर्ण ब्रह्म है, इस चराचर के स्वामी हैं, सुजान है, कृपा निधान है, सुख देने वाले हैं, मंगल का मूल करने वाले हैं, मंगलों का नाश करने वाले हैं, जो अजन्मे हैं, अगोचर हैं, प्रभु श्री राम जी दीन दुखिया एक मनुष्य की तरह विलाप करने लगे। जो पशु पक्षी हैं, जो लताएं हैं, जो पेड़ हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि सीता कहाँ है। जो भोरे हैं, जो पशु पक्षी हैं, कबूतर हैं, कोयल हैं, केले का वृक्ष है, स्वर्णी है, बेल है, वो सारे के सारे माता सीता के ना होने से अपनी शोभा के अभिमान में आ रहे हैं। क्योंकि माता सीता जितनी सुंदर थी, उतनी सुंदर उनके समान ये जो जिनका मैंने वर्णन किया, ये कोई भी ना था। जब माता सीता वह नहीं थी, वहां नहीं थी, तो सब अपने वेश को देखकर अभिमान से मुग्ध हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं।